बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हस्बे वादा आपसे कहा था कि तमाम डैम्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा और ख़ासकर दरिया रावी, सतलुज, ब्यास के हवाले से। और बाकी जो चनाब है उसका डैम्स लेवल मिला नहीं, लेकिन एक ही सीक्वेंस में रहते हैं तो उसका भी, क्योंकि हिमालय के हवाले से अपडेट है तो उसका भी सेम ही डाटा रहेगा। बाकी मंगला डैम और तरबेला डैम के हवाले से, यानी 5-6 डैम्स के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कितनी कैपेसिटी है, क्या सूरत हाल है और इसी के पेश नज़र कितना सैलाबों का मुमकिन खतरा है सतलुज में, ब्यास में, रावी में, चनाब में, जेलम में और सिंध में। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 250 क्यूसेक, सुलेमान की पर 7822 क्यूसेक, क्योंकि अब गंडा सिंह वाला पर फिर कम हो गया, 4300 तक गया था फिर कम हो गया। सुलेमान की पर 7822 क्यूसेक, इस्लाम पर 6609 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 6184, शादरा पर 18365, बल्लो की पर 9265, सिदराई बराज पर 5288 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 32972 क्यूसेक, खान की पर 34180 क्यूसेक, कादराबाद पर 27706 क्यूसेक, त्रिमु बराज पर फिर इजाफा हो गया 12569 क्यूसेक और पंजनत पर 21441 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 19115 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,04,000, पी ब्रिज पर 1,50,000, बिशाम पर 1,82,000। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,62,600 क्यूसेक, काबुल दरिया में 65,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,79,538 क्यूसेक, चश्मा पर 2,24,928 क्यूसेक, तौसा बराज पर 1,80,639 क्यूसेक, ये वही बरकरार है रात से यहाँ पर। गुड्डू बराज पर 1,51,413 क्यूसेक, सक्कर पर 82,275 क्यूसेक और कोटरी पर 3,985 क्यूसेक। अब नाज़रीन, डैम्स के हवाले से आपको बताता हूँ, वो जो हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है वो आप भी जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल पर लिखेंगे तो उसमें वो जो टाइटल है वाटर लेवल्स ऑफ डैम्स गो डाउन शोज CWC डाटा। अब उसमें बाकड़ा को उन्होंने बताया कि 11 जुलाई का, आज 11 जुलाई का उन्होंने बताया था वो स्टोरी में, उसमें जो डाटा है 1597 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। यानी इस साल अब जो है 11 जुलाई को 1597 फीट उसका लेवल है, मैक्सिमम 1680 फीट है, यानी 37% भरा है। और गुज़श्ता साल जब दरिया सतलुज में 3 लाख क्यूसेक का रेला आया था तो 11 जुलाई को गुज़श्ता साल 2023 में 1623 फुट भरा था, यानी 30 फुट ज़्यादा भरा हुआ था बाकड़ा डैम, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट। तो गुज़श्ता साल 56% 11 जुलाई को भरा हुआ था और इस साल 37%, यानी 19% जो है कम भरा है। और जो गुज़श्ता साल इस 11 जुलाई को जो इनफ्लो था, जो डैम भाखड़ा में पानी दाखिल हो रहा था वो 1,05,949 क्यूसेक था और इस साल 33,638 क्यूसेक है। अच्छा, दूसरी बात सुन लें कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका, यानी तीनों डैम्स का, रंजीत सागर का, भाखड़ा का, ब्यास का, पौंग का, वो थोड़ा तशवीशनाक उनको लग रहा है कि इस दफ़ा जो है अगर डैम्स नहीं भरे जाते तो फिर हमारे इरिगेशन का, आपाशी का जो सिस्टम है वो मुतासर होगा। तो आप सैलाब करते हैं, सैलाब तब आ सकते हैं। देखें, अब कोई हरफ आखिर नहीं है ये जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता अगले कोई किसी सफेल में क्लाउड ब्रस्ट इस तरह से हो गए गुज़श्ता साल, जिस तरह से यानी 10-10 घंटों में 7-7 लाख पानी या 3 लाख पानी एकदम से भाखड़ा या पौंग में दाखिल होता था, तो एक रात में 15 से 20 फुट उसका लेवल ऊपर चला जाता था। तो ऐसे भरने में कितनी देर लगती है? तो कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन फिलहाल कोई सूरत हाल नहीं सैलाब की। पौंग डैम की है वो पौंग डैम दरिया ब्यास पर है 24% कम भरा है। गुज़श्ता साल जो है 67% था और इस साल कम भरा है। और 11 जुलाई को 1315 फीट है अब इस, यानी 2024 में, और गुज़श्ता साल 11 जुलाई को 1363 फीट था, यानी 48 फुट ज़्यादा था। इसी वजह से पौंग डैम से भी पानी निकाला गया ब्यास में और फिर 3 लाख क्यूसेक सतलुज में सैलाब भी ले लाया था। अब जो वहाँ पर जो उसका रंजीत सागर डैम की मैं बात कर लेता हूँ। एक तो उन्होंने बताया कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ पर 14% बर्फबारी इस साल कम हुई है, उसी की वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्टिंग है या जो वो उसका पिघलना है वो कम है, तो इसी वजह से इनफ्लो ज़रा कम है। रंजीत सागर डैम का उन्होंने बताया कि इस साल 31% भरा, गुज़श्ता साल 11 जुलाई को 80% था और इस साल 1644 फीट तक भरा है। गुज़श्ता साल जो है इसी 11 जुलाई को 1713 फीट तक भरा था और मैक्सिमम लेवल 1731 फीट है। तो आप समझ लें कि कफ रंजीत सागर डैम का तो आप 60-70-80 फीट गुज़श्ता साल से कम भरा है। तो आप समझ लें कितना और पानी चाहिए उनको आपाशी के लिए। तो हम सैलाब की बात करते हैं और इनफ्लो गुज़श्ता साल, अब जो इस साल इनफ्लो हो रहा है वो 9,785 क्यूसेक है, जो डैम में पानी दाखिल हो रहा है, यानी ग्लेशियर्स कम पिघले हैं। और गुज़श्ता साल जो है वो ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघल रहे थे, तो 40,855 क्यूसेक वहाँ पे इनफ्लो था या बारिश हो रही थी, तो इस वजह से अब इन तीनों डैम्स की जो कंबाइंड इरीगेशन पोटेंशियल है वो 1,024 लाख हेक्टेयर है। और जो हाइड्रो पावर है वहाँ पे जो बिजली बनती है वो 2,375 मेगावाट है। इसी वजह से भारतीय पंजाब या दीगर रियासतों में घरेलू जो बिजली है वो 600 यूनिट तक फ्री है और ज़रूरी बिजली जो है वो बिल्कुल ही फ्री है। अंदाजा लगाएं। अब तरबेला डैम का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 1524 फीट है। और तरबेला डैम 2015 से लेकर अब तक मैक्सिमम लेवल जो है वो इस साल का है 1524 फीट, नहीं तो 2015 तक हमेशा तरबेला डैम इस, यानी 13 जुलाई को कम ही रहा है। तो इसलिए जो है दरिया सिंध में सैलाब का बड़ा खतरा है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1194 फीट है। 2015 में मंगला डैम का जो लेवल है वो 1230 फीट तक था और फिर 2000 गुज़श्ता साल 1224 फीट तक था। अब जब बाकी अदवार में कम ही रहा तो इस साल गुज़श्ता साल से भी कम है, यानी 1194 फीट है। अभी जो है 48 फीट इसको भरने में लगेंगे तो खासा टाइम लगेगा। तो पूरे, अच्छा, जो पंजाब की मैं बात कर रहा था, सॉरी, दरिया चनाब की, उसका देखिए हिमालय में 14% बारिशें कम हुई हैं। तो आप समझ लें कि चनाब में कि जो सलाल डैम है, बगलियार डैम है या डलहस्ती डैम है, 3-4 डैम्स हैं वहाँ पर, तो उसमें भी यही सूरत हाल है। इधर सारे डैम्स में पानी का लेवल कम है तो वहाँ पर भी कम होगा। वहाँ पर कोई ऑनलाइन स्टोरी मैंने बड़ी कोशिश की है कि कहीं से कोई स्टोरी मिल जाए और मैं आप तक पहुंचाऊं, बड़ी एफर्ट किया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक उस सीक्वेंस में मतलब डैम्स बने हुए हैं और पीछे जो हिमालय से पानी वानी आता है या ग्लेशियर्स का पानी आता है या बारिश वगैरह, तो आप समझ लें कि जितना उनका लेवल रहता है उनका उतना रहेगा।